हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकांडे चतुर्दशाधिकशततमः सर्गः। भरत के द्वारा अयोध्या की दुरवस्था का दर्शन तथा अंतःपुर में प्रवेश करके भरत का दुखी होना। स्निग्ध गंभीर घोषेण स्यंदनेनोपयान प्रभुः अयोध्यां भरत क्षिप्रं प्रविवेश महायशाः। इसके बाद प्रभावशाली महायशस्वी भरत ने स्निग्ध गंभीर घर घर घोष से युक्त रथ के द्वारा यात्रा करके शीघ्र ही अयोध्या में प्रवेश किया। बिडालोलूक चरिता माली ननरवारणाम तिमिराभ्याहताम कालीम अप्रकाशाम निशामिव। उस समय वहां बिलाव और उल्लू विचर रहे थे। घरों के किवाड़ बंद थे। सारे नगर में अंधकार छा रहा था। प्रकाश ना होने के कारण वह पूरी कृष्ण पक्ष की काली रात के समान जान पड़ती थी। राहुशत्रो प्रियां पत्नीं श्रिया प्रज्वलित प्रभां ग्रहेणाभ्युदितेनैकां रोहिणीमिव पीडितां। जैसे चंद्रमा की प्रिय पत्नी और अपनी शोभा से प्रकाशित कांति वाली रोहिणी उदित हुए राहु नामक ग्रह के द्वारा अपने पति के ग्रस्त जाने पर अकेली असहाय हो जाती है, उसी प्रकार दिव्य ऐश्वर्य से प्रकाशित होने वाली अयोध्या राजा के काल कवलित हो जाने के कारण पीड़ित एवं असहाय हो रही थी। अल्पोष्ण क्षुब्ध सलिलां घर्मतप्तविहंगमां लीनमीनझग्राहां कृशां गिरिनदीमिव। वह पुरी उस पर्वतीय नदी की भांति कृशकाय दिखाई देती थी, जिसका जल सूर्य की किरणों से तपकर कुछ गर्म और गंदला हो रहा हो, जिसके पक्षी धूप से संतप्त होकर भाग गए हों तथा जिसके मीन मत्स्य और ग्राह गहरे जल में छिप गए हों। विधूमामिव हेमाभां शिखामग्ने समुत्थितां हविरभ्युक्षितां पश्चात् शिखां प्रलयं गतां। जो अयोध्या पहले धूम रहित सुनहरी कांति वाली प्रज्वलित अग्निशिखा के समान प्रकाशित होती थी, वही श्री राम वनवास के बाद हवनीय दुग्ध से सींची गई अग्नि की ज्वाला के समान बुझकर विलीन सी हो गई है। विध्वस्त कवचां रुग्ण गजवाजिरथध्वजां हत प्रवीरामापन्नां चमूमिव महाहवे। उस समय अयोध्या महासमर में संकटग्रस्त हुई उस सेना के समान प्रतीत होती थी, जिसके कवच कटकर गिर गए हों, हाथी घोड़े रथ और ध्वजा छिन्न भिन्न हो गए हों और मुख्य मुख्य वीर मार डाले गए हों। सफेनां सस्वनां भूत्वा सागरस्य समुत्थितां प्रशान्तमारुतोद्भूतां जलोर्मिमिव निस्वनां। प्रबल वायु के वेग से फेन और गर्जना के साथ उठी हुई समुद्र की उत्ताल तरंग सहसा वायु के शांत हो जाने पर जैसे शिथिल और नीरव हो जाती है, उसी प्रकार कोलाहल पूर्ण अयोध्या जब शब्द शून्य सी जान पड़ती थी। त्यक्तां यज्ञायुधैः सर्वैरभिरूपैश्च याजकैः सुत्या काले सुनिर्वृत्ते वेदिं गतरवामिव। यज्ञ काल समाप्त होने पर स्वय आदि यज्ञ संबंधी आयुधों तथा श्रेष्ठ याजकों से सुनी हुई वेदी जैसे मंत्रोच्चारण की ध्वनि से रहित हो जाती है, उसी प्रकार अयोध्या सुनसान दिखाई देती थी। गोष्ठ मध्ये स्थितामार्तामचरन्तीं नवं तृणं गोवृषेण परित्यक्तां गवां पत्नीमिवोत्सुकां। जैसे कोई गाय सांड के साथ समागम के लिए उत्सुक हो, उसी अवस्था में उसे सांड से अलग कर दिया गया हो और वह नूतन घास चरना छोड़ार्थ भाव से गोष्ठ में बंधी हुई खड़ी हो, उसी तरह अयोध्यापुरी भी आंतरिक वेदना से पीड़ित थी। प्रभाकराद्यै सुस्निग्धै प्रज्वलद्भिरिवोत्तमैः वियुक्तां मणिभिर्जात्यैर्नवां मुक्तावलीमिव। श्री राम आदि से रहित हुई अयोध्या मोतियों की उस नूतन माला के समान श्रीहीन हो गई थी, जिसकी अत्यंत चिकनी चमकीली उत्तम तथा अच्छी जाति की पद्मराग आदि मणियाँ उससे निकालकर अलग रख दी गई हों। सहसाचरितां स्थानान् महीं पुण्यक्षयाद् गतां समृतद्युतिविस्तारां तारामिव दिवश्च्युतां। जो पुण्य क्षय होने के कारण सहसा अपने स्थान से भ्रष्ट हो पृथ्वी पर आ पहुंची हो, अतएव जिसकी विस्तृत प्रभा क्षीण हो गई हो, आकाश से घिरी हुई उस तारिका की भांति अयोध्या शोभाहीन हो गई थी। पुष्पनद्दां वसंतान्ते मत्तभ्रमरशालिनीं द्रुतदावाग्निविप्लुष्टां क्लांतां वनलतामिव। जो ग्रीष्म ऋतु में पहले फूलों से लदी हुई होने के कारण मतवाले भ्रमरों से सुशोभित होती रही हो और फिर सहसा दावानल की लपेट में आकर मुरझा गई हो, वन की उस लता के समान पहले के उल्लासपूर्ण अयोध्या अब उदास हो गई थी। सम्मूढ़ निगमां सर्वां संक्षिप्त विपणापणां प्रच्छन्न शशि नक्षत्रां द्यामिवां बुधरैर्युतां
वहाँ के व्यापारी वणिक शोक से व्याकुल होने के कारण किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। बाजार, हाट और दुकानें बहुत कम खुली थीं। उस समय सारी पुरी उस आकाश की भांति शोभाहीन हो गई थी जहाँ बादलों की घटाएं घिर आई हों और तारे तथा चंद्रमा ढक गए हों। क्षीणपानोत्तमैर्भग्नैर्शरावैरभिसंवृतां हतशौण्डामिवध्वस्तां पानभूमिम संस्कृताम्। उन दिनों अयोध्यापुरी की सड़कें झाड़ी बुहारी नहीं गई थी, इसलिए यत्र तत्र कूड़े करकट के ढेर पड़े थे। उस अवस्था में वह नगरी उस उजड़ी हुई पान भूमि मधुशाला के समान श्रीहीन दिखाई देती थी, जिसकी सफाई ना की गई हो, जहाँ मधु से खाली टूटी फूटी प्यालियां पड़ी हों और जहाँ के पीने वाले भी नष्ट हो गए हों। वृक्णभूमितलां निम्नां वृक्णपात्रैः समावृतां उपयुक्तोदकां भग्नां प्रपां निपतितामिव। उस पुरी की दशा उस मौसले की तरह सी हो रही थी जो खंभों के टूट जाने से ढह गया हो, जिसका चबूतरा छिन्न भिन्न हो गया हो, भूमि नीची हो गई हो, पानी चुक गया हो और जलपात्र टूट फूट कर इधर उधर सब ओर बिखरे पड़े हों। विपुलां विततांचैव युक्तपाशां तरस्विनां भूमिबाणैर्विनिष्कृतां पतितां जामिवायुधात्। जो विशाल और संपूर्ण धनुष में फैली हुई हो, उसकी दोनों कोटियों किनारों में बांधे जाने के लिए जिसमें रस्सी जुड़ी हुई हो, किंतु वेगशाली वीरों के बाणों से कटकर धनुष से पृथ्वी पर गिर पड़ी हो, उस प्रत्यंचा के समान ही अयोध्यापुरी भी स्थान भ्रष्ट हुई सी दिखाई देती थी। सहसा युद्ध शौण्डेन हयारोहेण वाहितां निहतां प्रति सैन्येन वडवामिव पातितां। जिस पर युद्ध कुशल घुड़सवार ने सवारी की हो और जिसे शत्रु पक्ष की सेना ने सहसा मार गिराया हो, युद्ध भूमि में पड़ी हुई उस घोड़ी की दशा जो होती है, वही उस समय अयोध्यापुरी की भी थी। कैकेयी के कुचक्र से उसके संचालक नरेश का स्वर्गवास और युवराज का वनवास हो गया था। भरतस्तु रतस्थ संश्रीमान् दशरथात्मजः बाहयन्तं रथश्रेष्ठं सारथिं वाक्यमब्रवीत्। रथ पर बैठे हुए श्रीमान दशरथ नंदन भरत ने उस समय श्रेष्ठ रथ का संचालन करने वाले सारथी सुमंत्र से इस प्रकार कहा। किन्नु खल्वद्य गंभीरो मूर्छितो न निशाम्यते यथा पुरमयोध्यायां गीतवादित्रिनिस्वनः। अब अयोध्या में पहले की भांति सब ओर फैला हुआ गाने बजाने का गंभीर नाद भी नहीं सुनाई पड़ता। यह कितने कष्ट की बात है। वारुणी मंदगंधश्च माल्यगंधश्च मूर्छितः चंदनागुरुगंधश्च न प्रवाति समन्ततः। अब चारों ओर वारुणी मधु की मादक गंध, व्याप्त हुई फूलों की सुगंध तथा चंदन और अगरू की पवित्र गंध नहीं फैल रही है। यान प्रवर घोषश्च सुस्निग्धहयनिस्वनः प्रमत्तगजनादश्च महान् शरथनिस्वनः। अच्छी अच्छी सवारियों की आवाज़, घोड़े के हींसने का सुस्निग्ध शब्द, मतवाले हाथियों का चिंघाड़ना तथा रथों की घरघराहट का महान शब्द, ये सब नहीं सुनाई दे रहे हैं। नेदानीं श्रूयते पूर्यामस्यां रामे विवासिते चन्दनागुरुगन्धाश्च महार्हाश्च वनस्रजः। गते रामे हि तरुणा सन्तप्ता नोपभुञ्जते बहिर्यात्रान्न गच्छन्ति चित्रमाल्यधरा नराः। श्री रामचंद्र जी के निर्वासित होने के कारण ही इस पुरी में इस समय इन सब प्रकार के शब्दों का श्रवण नहीं हो रहा है। श्री राम के चले जाने से यहाँ के तरुण बहुत ही संतप्त हैं। वे चंदन और अगरू की सुगंध का सेवन नहीं करते तथा बहुमूल्य वनमालाएं भी नहीं धारण करते। अब पुरी के लोग विचित्र फूलों के हार पहनकर बाहर घूमने के लिए नहीं निकलते हैं। नोत्सवा संप्रवर्तन्ते राम शोकार्दिते पुरे साहि नूनम मम भ्रात्रा पुरस्यास्य द्युतिर्गता। श्री राम के शोक से पीड़ित हुए इस नगर में अब नाना प्रकार के उत्सव नहीं हो रहे हैं। निश्चय ही इस पुरी की वह सारी शोभा मेरे भाई के साथ ही चली गई। नहि राजत्ययोध्येयं सासारेवार्जुनी क्षपा कदानु खलु मे भ्राता महोत्सव इवागतः जनयिष्यत्ययोध्यायां हर्षं ग्रीष्म इवाम्बुदः। जैसे वेग युक्त वर्षा के कारण शुक्ल पक्ष की चांदनी रात भी शोभा नहीं पाती है, उसी प्रकार नेत्रों से आंसू बहाती हुई यह अयोध्या भी शोभित नहीं हो रही है। अब कब मेरे भाई महोत्सव की भांति अयोध्या में पधारेंगे और ग्रीष्म ऋतु में प्रकट हुए मेघ की भांति सबके हृदय में हर्ष का संचार करेंगे। तरुणैश्चारुवेशैश्च नरैरुन्नतगामिभिः संपतभिरयोध्यायां नाभिभान्ति महापथाः। अब अयोध्या की बड़ी बड़ी सड़कें हर्ष से उछल कर चलते हुए मनोहर वेशधारी तरुणों के शुभागमन से शोभा नहीं पा रही हैं।
इति ब्रुवन् सारथिना दुःखितो भरतस्तदा अयोध्यां सम्प्रविश्यैव विवेश वसतिं पितुः तेन हीनां नरेन्द्रेण सिंहहीनां गुहामिव। इस प्रकार सारथी के साथ बातचीत करते हुए दुखी भरत उस समय सिंह से रहित गुफा की भांति राजा दशरथ से हीन पिता के निवास स्थान राजमहल में गए। तदा तदन्तः पुरं मुञ्जित प्रभं सुरैरिवोत्कृष्टमभास्करं दिनं निरीक्ष्य सर्वत्र विभक्तमात्मवान् मुमोच बाष्पं भरतः सुदुःखितः। जैसे सूर्य के छिप जाने से दिन की शोभा नष्ट हो जाती है और देवता शोक करने लगते हैं, उसी प्रकार उस समय वह अंतःपुर शोभाहीन हो गया था और वहाँ के लोग शोकमग्न थे। उसे सब ओर से स्वच्छता और सजावट से हीन देख भरत धैर्यवान होने पर भी अत्यंत दुखी हो आंसू बहाने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 14+शततमः सर्गः। 15+शततमः सर्गः। भरत का नंदी ग्राम में जाकर श्री राम की राजपादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके उन्हें निवेदन पूर्वक राज्य का सत्कार करना। ततो निक्षिप्य मातृस्ता अयोध्यायां दृढ़व्रतः भरत शोक संतप्तो गुरु निदमथाब्रवीत। तदनंतर सब माताओं को अयोध्या में रखकर दृढ़ प्रतिज्ञ भरत ने शोक से संतप्त हो गुरुजनों से इस प्रकार कहा। नंदीग्रामं गमिष्यामि सर्वानामन्त्रयेत्र वः तत्र दुःखमिदं सर्वं सहिष्ये राघवं विना। अब मैं नंदीग्राम को जाऊंगा, इसके लिए आप सब लोगों की आज्ञा चाहता हूँ। वहाँ श्री राम के बिना प्राप्त होने वाले इस सारे दुख को सहन करूंगा। कतश्चाहो दिवं राजा वनस्थस्य गुरुर्मम रामं प्रतीक्षे राज्याय सहि राजा महायशाः। अहो महाराज, पूज्य पिताजी तो स्वर्ग को सिधारे और वे मेरे गुरु पूजनीय भ्राता श्री रामचंद्र जी वन में विराज रहे हैं। मैं इस राज्य के लिए वहाँ श्री राम की प्रतीक्षा करता रहूँगा, क्योंकि वे महायशस्वी श्री राम ही हमारे राजा हैं। एतत् श्रुत्वा शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मनः अब्रुवन्मन्त्रिणः सर्वे वसिष्ठश्च पुरोहितः। महात्मा भरत का यह शुभ वचन सुनकर सब मंत्री और पुरोहित वशिष्ठ जी बोले। सुभृशं श्लाघनीयं च यदुक्तं भरतत्वया वचनं भ्रातृवात्सल्यादनुरूपं तवैव तत्। भरत, भ्रातृभक्ति से प्रेरित होकर तुमने जो बात कही है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। वास्तव में वह तुम्हारे ही योग्य है। नित्यन्ते बन्धुलुब्धस्य तिष्ठतो भ्रातृसौहृदे मार्गमार्यं प्रपन्नस्य नानुमन्येत कः पुनः पुमान्। तुम अपने भाई के दर्शन के लिए सदा लालायित रहते हो और भाई के ही सौहार्दहित साधन में संलग्न हो, साथ ही श्रेष्ठ मार्ग पर स्थित हो, अतः कौन पुरुष तुम्हारे विचार का अनुमोदन नहीं करेगा। मंत्रिणां वचनं श्रुत्वा यथाभिलषितं प्रियम् अब्रवीत् सारथिं वाक्यं रथो में युज्यतामिति। मंत्रियों का अपनी रुचि के अनुरूप प्रिय वचन सुनकर भरत ने सारथी से कहा, मेरा रथ जोतकर तैयार किया जाए। प्रहृष्टवदनः सर्वा मातृ समभिभाष्य च आरुरोह रथं श्रीमान शत्रुघ्नेन समन्वितः। फिर उन्होंने प्रसन्न वदन होकर सब माताओं से बातचीत करके जाने की आज्ञा ली। इसके बाद शत्रुघ्न के सहित श्रीमान भरत रथ पर सवार हुए। आरुह्य तु रथं क्षिप्रं शत्रुघ्न भरताबुभौ ययतु परमप्रीतौ वृतौ मंत्रिपुरोहितैः। रथ पर आरूढ़ होकर परम प्रसन्न हुए भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई मंत्रियों तथा पुरोहितों से घिरकर शीघ्रतापूर्वक वहां से प्रस्थित हुए। अग्रतो गुरुवः सर्वे वसिष्ठ प्रमुखा द्विजाः प्रययुप्रां मुखा सर्वे नंदीग्रामो यतो भवेत्। आगे आगे वशिष्ठ आदि सभी गुरुजन एवं ब्राह्मण चल रहे थे। उन सब लोगों ने अयोध्या से पूर्वाभिमुख होकर यात्रा की ओर उस मार्ग को पकड़ा जो नंदीग्राम की ओर जाता था। बलञ्च तदनाहूतं गजाश्वरथसङ्कुलं प्रययौ भरते याते सर्वे च पुरवासिनः। भरत के प्रस्थित होने पर हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई सारी सेना भी बिना बुलाए ही उनके पीछे पीछे चल दी और समस्त पुरवासी भी उनके साथ हो लिए। रतस्तसतु धर्मात्मा भरतो भ्रातृवत्सलः नंदीग्रामं ययो तूर्णं शिरस्यादाय पादुके। धर्मात्मा भ्रातृवत्सल भरत अपने मस्तक पर भगवान श्री राम की चरण पादुका के लिए रथ पर बैठकर बड़ी शीघ्रता से नंदीग्राम की ओर चले। भरतस्तु ततः क्षिप्रं नंदीग्रामं प्रविश्य सः अवतीर्य रथात्तूर्णं गुरुनिदमभाषत। नंदीग्राम में शीघ्र पहुंचकर भरत तुरंत ही रथ से उतर पड़े और गुरुजनों से इस प्रकार बोले। एतद् राज्यं मम भ्रात्रा दत्तं संन्यासमुत्तमं योगक्षेम वहेचे मे पादुके हेमभूषिते। मेरे भाई ने यह उत्तम राज्य मुझे धरोहर के रूप में दिया है। उनकी ये सुवर्ण विभूषित चरण पादुकाएं ही सबके योगक्षेम का निर्वाह करने वाली हैं।
भरतशिरसा कृत्वा संन्यासं पादुके ततः अब्रवीत् दुःख संतप्तः सर्वं प्रकृतिमंडलम। तत्पश्चात भरत ने मस्तक झुकाकर उन चरण पादुकाओं के प्रति उस धरोहर रूप राज्य को समर्पित करके दुख से संतप्त हो समस्त प्रकृति मंडल, मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि से कहा। छत्रं धारयत क्षिप्रमार्यापादा विमौ मतौ आभ्याम राज्ये स्थितो धर्म पादुकाभ्याम गुरोर्मम। अब आप सब लोग इन चरण पादुकाओं के ऊपर छत्र धारण करें। मैं इन्हें आर्य श्री रामचंद्र जी के साक्षात चरण मानता हूँ। मेरे गुरु की इन चरण पादुकाओं से ही इस राज्य में धर्म की स्थापना होगी। भ्रात्रा तु मयि संन्यासो निक्षिप्त सौहृदादयं तमिमं पालयिष्यामि राघवागमनं प्रति। मेरे भाई ने प्रेम के कारण ही यह धरोहर मुझे सौंपी है, अतः मैं उनके लौटने तक इसकी भली भांति रक्षा करूंगा। क्षिप्रं संयोजयित्वा तु राघवस्य पुनः स्वयं चरणौ तौ तु रामस्य द्रक्ष्यामि सह पादुकौ। इसके बाद मैं स्वयं इन पादुकाओं को पुनः शीघ्र ही श्री रघुनाथ जी के चरणों से संयुक्त करके इन पादुकाओं से सुशोभित श्री राम के उन युगल चरणों का दर्शन करूंगा। ततो निक्षिप्त भारोहम राघवेण समागतः निवेद्य गुरवे राज्यम भजिष्ये गुरुवर्तिताम। श्री रघुनाथ जी के आने पर उनसे मिलते ही मैं अपने उन गुरुदेव को यह राज्य समर्पित करके उनकी आज्ञा के अधीन हो उन्हीं की सेवा में लग जाऊंगा। राज्य का यह भार उन पर डालकर मैं हल्का हो जाऊंगा। राघवाय च संन्यासं दत्त्वे मे वरपादुके राज्यं चेदमयोध्यां च धूतपापो भवाम्यहम्। मेरे पास धरोहर के रूप में रखे हुए इस राज्य को, अयोध्या को तथा इन श्रेष्ठ पादुकाओं को श्री रघुनाथ जी की सेवा में समर्पित करके मैं सब प्रकार के पाप ताप से मुक्त हो जाऊंगा। अभिषिक्ते तु काकुत्स्ते प्रहृष्टमुदिते जने प्रतिर्मम यशश्चैव भवेद् राज्यात् चतुर्गुणम्। ककुस कुलभूषण श्री राम का अयोध्या के राज्य पर अभिषेक हो जाने पर जब सब लोग हर्ष और आनंद में निमग्न हो जाएंगे, तब मुझे राज्य पाने की अपेक्षा चौगुनी प्रसन्नता और चौगुने यश की प्राप्ति होगी। एवं तु विलपन्दीनो भरतस्स महायशाः नंदीग्रामे करोद्राज्यं दुःखितो मंत्रिभिः सह। इस प्रकार दीन भाव से विलाप करते हुए दुख मग्न महायशस्वी भरत मंत्रियों के साथ नंदीग्राम में रहकर राज्य का शासन करने लगे। सवल कल जटाधारी मुनिवेशधर प्रभुः नंदीग्रामे वसद्धीरः ससैन्यो भरतस्तदा। सेना सहित प्रभावशाली धीर वीर भरत ने उस समय वलकल और जटा धारण करके मुनिवेशधारी हो नंदीग्राम में निवास किया। रामागमनमाकांक्षन् भरतो भ्रातृवत्सलः भ्रातुर्वचनकारी च प्रतिज्ञापारगस्तदा पादुके त्वविशिष्याथ नंदीग्रामे वसत्तदा। भाई की आज्ञा का पालन और प्रतिज्ञा के पार जाने की इच्छा करने वाले भ्रातृवत्सल भरत श्री रामचंद्र जी के आगमन की आकांक्षा रखते हुए उनकी चरण पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके उन दिनों नंदीग्राम में रहने लगे। सवालव्यजनं छत्रं धारयामास स स्वयं भरतशासनं सर्वं पादुकाभ्यां निवेदयन्। भरत जी राज्य शासन का समस्त कार्य भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं को निवेदन करते थे तथा स्वयं ही उनके ऊपर छत्र लगाते और चंवर ढुलाते थे। ततस्तु भरत श्रीमान अभिषिच्यार्य पादुके तदधीनस्तदा राज्यं कारयामास सर्वदा। श्रीमान भरत बड़े भाई की उन पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके सदा उनके अधीन रहकर उन दिनों राज्य का सब कार्य मंत्री आदि से कराते थे। तदा हि यत्कार्यमुपैति किंचिदुपायनं चोपहृतं महार्हम सपादुकाभ्यां प्रथमं निवेद्य चकार पश्चात भरतो यथावत। उस समय जो भी कोई कार्य उपस्थित होता, जो भी कोई बहुमूल्य भेंट आती, वह सब पहले उन पादुकाओं को निवेदन करके पीछे भरत जी उसका यथावत प्रबंध करते थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 15-शततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 115वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।